ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा दीक्षित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा था एक राजपुत्र की कथा, जिसको गर्भ में ही आत्म ज्ञान हुआ था। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पराशर ने कहा, है मैत्रेय, संतों का यह स्वभाव है, जिस मार्ग द्वारा जिज्ञासु स्वरूप को पहुँचे तिसी मार्ग से पहुँचा देना, अर्थात मार्ग मीन्स श्रवण मनन निधिध्यासन। तिसी समय एक राक्षस आया और कहा, सबको खाता हूँ और आप हूँ सो आप हूँ। सारांश यह है कि सर्वनाम रूप प्रपंच को अपने आत्म स्वरूप अधिष्ठान में कल्पित जानता हूँ। नाम अत्यंत अभाव जानता हूँ, पुनः कल्पित का अत्यंत अभाव भी आत्म स्वरूप अधिष्ठान जानता हूँ। दत्त ने कहा, जब तूने सर्व को नहीं खाया तब कौन है? जब खाएगा तब कौन होएगा? राक्षस ने कहा, तू ही कह स्वप्न दृष्टा ने निद्रा कर अपने में कल्पित स्वप्न सृष्टि को लीन किया, वह सत्य जाना तो क्या होता है? विचार कर, असत कल्पित जाने वह उदय करे तो क्या रूप होता? दत्त ने कहा, एक सा है। राक्षस ने कहा, हे बुद्धि खोए, तद्दत्त मैं चैतन्य आत्मा एक रस हूं, पर नहीं जानता था कि कोई मेरे वचन का श्रोता है। तुझ सहित बालक को खाऊंगा और आप होऊंगा। बालक ने कहा, सर्व अंग तेरे हैं, किसको खाता है? जो अपने अंगों को खावे तो कौन तुझको वर्जित करेगा? राक्षस ने कहा, यही खाता हूं, न तू न मैं न दत्त न यह जगत, केवल मैं चैतन्य आत्मा हूं। बालक ने कहा, राक्षस तुझको क्यों कहते हैं? राक्षस ने कहा, जैसे लकड़ी अग्नि के संबंध में राख होती है, पुनः राख लकड़ी का काम नहीं देती, तैसे नाम रूप सर्व संसार लकड़ी को विचार रूप अग्नि से राख नाम मिथ्या जाना है, पुनः मिथ्या सम्यक जाना संसार जन्म मरण कारण नहीं होता। पर कहो हे बालक, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, नाम मेरा सुराट, नाम स्वप्रकाश स्वरूप है। राक्षस ने कहा, कौन ठोर तूने प्रकाश किया है? बालक ने कहा, आप ही प्रकाशक हूँ, आप ही प्रकाश्य हूँ, आप ही प्रकाश के योग्य हूँ, मुझ में द्वैत नहीं। राक्षस ने कहा, मैं कौन हूँ? बालक ने कहा, तू मैं हूँ। इसी समय कल्याण स्वरूप शिवाय और कहा, हे राक्षस, तुझे खाता हूँ। राक्षस ने कहा, मैं राक्षस नहीं, चैतन्य रूप शिव हूँ, अपने को आप मार व न मार। पुनः निगाद की तरफ मुख कर शिव ने कहा, हे निगाद, हे निदाग, तुझे त्रिशूल से मारूंगा। निदाग ने कहा, त्रिगुणात्मक रूप कार्य कारण आप अहंकार सहित संसार को ज्ञान अग्नि से भस्म कर नाम मिथ्या जानकर त्रिगुणातीत हूँ, त्रिगुणातीत आप हूँ। शिव ने कहा, बाहर से मत कह। निदाग ने कहा, अंतर्यामी होकर देख, अंतर बाहर निदाग नहीं तू ही है, तो निदाग का क्यों नाम लेता है? शिव ने कहा, निदाग भस्म हुआ तो पीछे अवाच्य पद है। हे निदाग, इस निश्चय का शरीर नाश पर्यंत त्याग न करियो। आत्मा को सम्यक अप्रोक्ष जानने से काल शास्त्र सहित हम तीनों देवताओं के भय से रहित होते हैं। शिव ने कहा, हे विष्णु, आप कौन हो? विष्णु ने कहा, तू ही है तो किसको पूछता है? शिव ने कहा, जो तू एक रूप मेरा है तो विष्णु पने का अहंकार त्यागेगा तो मुझ चैतन्य से अभिन्न होवेगा। विष्णु ने कहा, आगे भिन्न हूँ तो अब अभिन्न भी हूँ, पर सब रूप विषय भिन्न अभिन्न दोनों नहीं जानता था। जो तू पूर्ण है तब तुझको मन देकर से हुआ, पर देखा तो ऊण है, क्योंकि ऊण में ही मिलाप भिन्न होता है, भेद पूर्ण में नहीं। शिव ने कहा, यह पूर्ण ऊण आदि कथन चिंतन केवल मनमानी का मनन कथन है। मैं चैतन्य मनमानी से
अगोचर हूँ। विष्णु ने कहा, कहा तो तू मनवानी से अतीत है। जो तुझको संदेहवान कैसे देखा तो मुझको संदेहवान कैसे देखा। शिव ने कहा, तुझ सहित सरदृश्य मुझ चैतन्य कर प्रकाशमान है। तुझको देखा नाम प्रकाशा तो क्या हानि है। राक्षस ने कहा, न विष्णु न शिव न जगत न राक्षस, निरूप मैं अवाच्य पद हूँ, यह सब कहने मात्र है। विष्णु ने कहा, शीश तेरा अभी चक्र से काटता, क्योंकि तू अभिमानी है। राक्षस ने कहा, मैं देहाभिमानी रूप शीश अपना आत्मविचार रूपी हाथ से काटा है और अशरीर हुआ हूँ, पुनः काटने से क्या भय है। हे विष्णु, तेरा देहाभिमान शीश कटा है वा नहीं। जो कटा है तो मेरा शीश कैसे काटेगा। मेरा तूने शीश बिना शीश कैसे जाना। जो कहे नहीं कटा तो भी मुझ अशीष का शीश कैसे काटेगा। वह देहाभिमान सहित तेरे लाखों यत्नों से भी अभिमान रहित मेरा शरीर नहीं कटेगा। जैसे सोया पुरुष जागृत पुरुष के शीश आदिक नहीं काट सकता, वह स्वप्न दृष्टा का किंचित मात्र भी अपकार नहीं कर सकता। हे विष्णु, जो तू कहे तेरा देहाभिमान रूपी शीश नहीं गिरा तो मैं हाजिर हूँ, शीश मेरा काट। विष्णु ने कहा, सर्व मैं हूँ। तूने आपको राक्षस माना है, तिसको त्याग कर यही शीश काटना है। जैसे तरंग भाव त्यागे शेष जल है। राक्षस ने कहा, जो तरंग भाव नहीं त्यागे तो भी जल है। विष्णु ने कहा, जब जल ही है तो जल का आपको तरंग मानना यही भूल है। राक्षस ने कहा, भूल अभूल मन का धर्म है। मुझ आत्मा भूल अभूल के साक्षी की भूल नहीं, पर कहो मन कैसे जीता जावे। विष्णु ने कहा, आत्मबोध बिना मन नहीं जीता जाता और मन जीते बिना आत्मबोध नहीं होता। इससे मन जीतने का और आत्मबोध का यत्न एक काल में ही करो, अर्थात आत्मा अनात्मा का सम्यक सत्संग सच शास्त्र द्वारा विचार करो, दोनों सिद्ध होंगे। जैसे प्रातः काल ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों ही एक काल में ही अंधेरा निर्वत और प्रकाश उदय हो जाता है। राक्षस ने कहा, तूने हमारे कुल को क्यों नाश किया है। विष्णु ने कहा, मैं किसी को नाश नहीं करता, किंतु आप अपने शुभ अशुभ कर्तव्यों के अधीन जीव सुख दुख पाते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।